गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल, है ना? जिसका अर्थ क्या था? जैसे सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वही जिसमें आप लोग 8 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट्स ना। चलिए, आज का पहला पॉइंट है जैसे 9वां नंबर, अगर है ना कहीं भी हम लोग को एज वेल एज along with, together with या only with, अगर ये सब हम लोग को दिखाई दे, ठीक है? क्या क्या? एज वेल एज, along with, together with या with, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? ये सब्जेक्ट को जुड़ता है ना? तो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो अगर एज वेल एज, along with, together with या with से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग बैठाएंगे? हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट सब्जेक्ट, जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बैठाएंगे। जैसे देखिए, he as well as his brother, he as well as his brothers, यहाँ पे he भी है एक सब्जेक्ट और his brothers भी है, तो हम लोग क्या बैठाएंगे? his बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? he है। उसको देखिए, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या लिखे? the mother along with her sons, the mother और her sons दोनों ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम लोग किसको देख के हम लोग वर्ब लगा रहे हैं? the mother को देख के, पहला वाला है ना, तो सिंगुलर है इसलिए हम लोग is लगाए। अगर प्लूरल होता पहला तो r लगाते हैं। अगर यही चीज अगर बोलते her sons along with C, है ना, days coming, तो पहला वाला प्लूरल हो रहा है तो उस हिसाब से r लगा देते हैं, है ना? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, टू नंबर्स कनेक्टेड विद n, तो वर्ब सिंगुलर भी या प्लूरल भी हो सकता है। अगर दो नंबर n से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? n से जुड़े हो, तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे देखिए 2 and 2 makes 4, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, ठीक है? तो 2 and 2 makes 4, मैक्स हम लोग जब यूज कर रहे तो ये सिंगुलर वर्ब लगा है, सिंगुलर वर्ब लगाया ना। वैसे 2 and 2 are 4 भी हम लोग प्लूरल भी लगा सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग को याद करना होगा ये सब वर्ड्स, है ना? many, both, several, a few, those, these, many, both, several, a few, those, these, अगर ये सब वर्ड रहे किसी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो इनके साथ तो प्लूरल सब्जेक्ट ही लगेगा। ये सब क्योंकि वर्ड से प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर लगेगा तो वर्ब भी क्या होगा? जैसे कि देखिए many boys are present, many boys, प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल। both, प्लूरल, both the books ना, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल। Are you getting me? समझ में आ रहा? नेक्स्ट, अगर is और every और no, है ना, अगर रहे is, every और no रहे, है ना, और वर्ब क्या रहे, मतलब is, every और no अगर रहेगा, ठीक है? मान लीजिए दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के आगे is या every है, या दोनों के आगे no है और and से जुड़े हुए हैं, किससे? and, तो वर्ब सिंगुलर ही यूज होता है, वर्ब सिंगुलर ही यूज होता है। देखिए is boy and is girl is dancing। नेक्स्ट, no boy, दोनों में no लगा हुआ है, no boy and no girl was coming here, सिंगुलर। Any doubt? नेक्स्ट, अगर all, some, इनके बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन रहे, क्या नाउन रहे? अनकाउंटेबल, हम लोग गिनती नहीं कर सकते, वो इस कैन बी काउंटेड, है ना? जैसे होता है, जैसे मेटल्स हो गया, है ना, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया,
है ना, राइस हो गए, शुगर हो गए, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो जैसे देखिए सम वाटर इज हियर, सम है लेकिन इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है ना, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहाँ पे भी देखिए ऑल के साथ क्या लगा हुआ है, दैट ग्लिटर्स, अनकाउंटेबल है ना, लेकिन वर्ब हम लोग का क्या हो गया, सिंगुलर। यही चीज हम लोग को समझने वाली बात है। इधर देखिए, इधर है ना, इसी का उल्टा है, देखिए 16। अगर ऑल या सम के बाद काउंटेबल नाउन रहे, क्या रहे, और जिनको गिनती कर सकते हैं, तो वर्ब भी मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ऑल काउज डेज हियर, क्या लगेगा, ऑल काउज डेज हियर इज या आर, क्योंकि क्या है वो काउंटेबल नाउन है ना, तो देखिए ऑल काउज आर हियर। सम बॉयज, क्योंकि बॉयज काउंटेबल नाउन है ना, इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब बॉय लग गया। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एवरीवन, समवन, नोबॉडी, समबॉडी, नो वन एंड ईच वन। एवरीवन, समवन, नोबॉडी, somebody, no one and each one। अगर इनके साथ अगर ये सब वर्ड है तो उनके साथ कौन सा वर्ड लगेगा, सिंगुलर वर्ड। जैसे everyone was happy, okay, nobody is listening to me, everyone, nobody, ये सब है तो इसीलिए सिंगुलर वर्ड यूज हुआ। ओके, नेक्स्ट either of, each of, neither of, इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगता है ना, जैसा either of the girl, ठीक है, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब क्या लग रहा है, सिंगुलर वर्ब है ना, तो लिख लीजिए वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो either of the girl is beautiful है ना, और neither of the boys was intelligent। सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है ना, either of, each of, neither of, ये सब रहने पर। ओके, नेक्स्ट, अगर ये तो हो गया, डिस्कस कर चुके हैं। many of, several of, a few of, two of, the majority of, अगर ये सब के बाद तो ना ये सब वर्ड रहे तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं इनके साथ, है ना। जैसे देखिए many of the, यहाँ पे बॉयज लगाएंगे है ना, many of the boys, और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा are, not all। a few of the mangoes were होगा ना, क्योंकि a few लगा हुआ है ना, तो mangoes हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो वैसे ही वर्ब भी प्लूरल वर्ब हो गया। होते हैं, any doubt? Okay guys, then I am giving you some questions, you have to solve those questions according to those rules, okay na, which rules we have already discussed, okay, there are so many rules which are left and we will discuss the rest rules in the next classes, okay। तो अभी इतना ही याद कीजिए, ठीक है, इतना याद रखिए, और उस हिसाब से I am giving you some questions for your homework, ठीक है। क्या है, 1 and 1 days 2, fill in the blanks with suitable verb forms, है ना। 1 and 1 is भी है, are भी है ना, क्या है 2 है। no man and no woman days was when, दोनों में से क्या लगेगा, present है ना। every boy and every boy days has separate rule। some flowers is are good। no one days करके is are है, here to tell us either of the boy days में was were intelligent, okay। ओके, तो आज का सेशन इतना ही है ना, तब तक के लिए सबको थैंक यू।